नमस्कार दोस्तों, एक्शन ट्रेडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड का। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। प्राइस एक्शन का चार कंपोनेंट मेन बेस माना जाता है। फर्स्ट जो है हमारा ट्रेंड है, नेक्स्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरा है हमारा कैंडल स्टिक और चौथा है चार्ट पैटर्न। ये चारों जो है प्राइस एक्शन का बहुत ही बड़ा सिंप्लीफाई बनाने के लिए, सिंप्लिसिटी बनाने के लिए ये कंपोनेंट है। इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज। और इसी चारों को अगर आप जान गए तो प्राइस एक्शन को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपना प्यार देने के लिए कमेंट कीजिए। चलिए प्राइस एक्शन को कैसे हम समझते हैं। प्राइस एक्शन इन चारों कंपोनेंट के ऊपर काम करता है। प्राइस एक्शन बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है इन चारों को अगर आप समझ गए तो। प्राइस एक्शन एक्चुअली होता क्या है। प्राइस एक्शन इन चारों बेस को मिला करके ट्रेंड कैसे काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ बन रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, इन सभी चीजों को अगर आप समझ गए तो प्राइस एक्शन को आप समझ गए। लेकिन प्राइस एक्शन को समझने के लिए सबसे बड़ा जरूरत है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पे अगर आप काम करते हैं, साइकोलॉजी माइंडसेट जो है ना मेन होता है। चलिए सबसे पहले हम ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड हमारा कैसे काम करता है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। अगर आप देखिए चार्ट के ऊपर क्या होते हैं, एक तो हमारा बायर्स होते हैं, दूसरा हमारा सेलर होते हैं। चार्ट का जो है ऐसे बनता है बायर्स का, और ट्रेंड नीचे के साइड में ये सेलर सेलर होते हैं। बायर और सेलर के बीच का जो अप और मूव्स, कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीजें बनता है ना बायर और सेलर के बीच में, वो हमारा प्राइस एक्शन का एक मूव होता है। तो चलिए अब उस मूव के बारे में हम बात करते हैं कि ट्रेंड को पहले समझते हैं। ट्रेंड कैसे काम करता है। तो ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड को समझने के लिए पहले हम कैंडल को समझना जरूरी है कि कैंडल होता क्या है। कैंडल होता क्या है, कैंडल कैसे काम करता है, तो इस चीज को पहले समझ लेते हैं। एक हमारा ग्रीन कैंडल होता है, एक हमारा रेड कैंडल होता है। ग्रीन कैंडल में हमारा देखिए ये जो ग्रीन बना हुआ है ना कैंडल, थोड़ा सा ऊपर जो होता है ना ये शैडो बोलते हैं। नीचे के साइड में भी शैडो रहता है। बीच वाला पार्ट जो होता है ये बॉडी होता है। अब ये ऊपर वाला जो विक्स है ना वो हाई हो गया और ये लो हो गया। और हमारा नीचे का साइड जो ग्रीन कैंडल है ना नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि नीचे ओपन हुआ और यहाँ पे ऊपर के साइड में क्लोज हुआ। अब रेड कैंडल के ऊपर आते हैं। रेड कैंडल के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे भी एक छोटी सी विक्स निकली होती है जिसको हम शैडो बोलते हैं। शैडो को ही विक्स बोलते हैं। और बीच वाला पार्ट बॉडी होता है। और ये जो है शैडो नीचे रहता है जिसको विक्स बोलते हैं। और देखिए हाई और लो इसमें भी रहता है, और इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है अकॉर्डिंगली। ग्रीन कैंडल के अकॉर्डिंगली रेड कैंडल में उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। अगर इस कैंडल को समझ गए ना, खास करके बिगनर्स को ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये बिगनर्स अगर इसे समझ गए ना तो वो लास्टली जा करके जो है प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे। और यही जो शैडो, बॉडी, लो, हाई, ओपन, क्लोज, ये जो है आपको पूरी जिंदगी शेयर मार्केट में जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कमोडिटी हो, करेंसी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर कोई भी स्टॉक्स हो, वो ये सारी चीजें उसी में काम करता है। ये सारा सेम फार्मूला होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस एक्शन को पहला हम ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड पहले तो हम कैंडल को समझ गए, फिर हम ट्रेंड का ही एक और है जो हम आपको ट्रेंड के बारे में समझाएंगे। ट्रेंड देखिए, मान लेते हैं कि पहला ग्रीन कैंडल है, दूसरा ग्रीन कैंडल, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे थोड़ी सी रेड बनी ना तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है ना, यहाँ पे बायर्स डर गए और यहाँ सेलर एक्टिव हो गए, इसलिए मार्केट को नीचे आया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। देखिए ट्रेंड क्या होता है, पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ी सी बुकिंग आएगी तो नीचे आ जाएगी मार्केट, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे करके मार्केट ऊपर के साइड में ये ट्रेंड बनाता है। जो कि ये प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस कम बेस होते जा रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे, आप इस चीज को देखिए जरा। यहाँ पे क्या है, सेलर एक्टिव हुए नीचे आए,
फिर बायर एक्टिव हुए ऊपर गए, फिर सेलर एक्टिव हुए, ऐसे करके सेलर बायर जो मैंने अभी पिछले थोड़ी देर बताया बायर और सेलर के बीच की कहानी। तो ये ऐसे बनते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग होती है तो नीचे रेड कैंडल बनती है। जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी ना, जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी ना, ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर के साइड में निकालेगी ना, तो फिर हमारा क्या होगा, ये वाली मूवमेंट ऊपर के साइड में जाने की। तो ये ट्रेंड बना, एक ट्रेंड बना ग्रीन साइड में, फिर बुकिंग हुई, फिर यहाँ पे ट्रेंड बनेगा। तो ये ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड ही आपको दर्शाती है कि ये किस साइड में जा रहा है। आपको पता चल गया ना कि ये बायर यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे जो है इस पार्ट को जरा देखिए, यहाँ पे सेलर एक्टिव है, समझ गए। तो ये बायर और सेलर की कहानी जो है ना, वही बीच को दर्शाता है हमारा प्राइस एक्शन का। यानी कि यहाँ पे हम ट्रेंड को समझे, ट्रेंड को समझ गए। तो ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड जो है इसी तरीके से होती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि हम ट्रेंड को तो समझ गए कि हाँ चलो बायर सेलर के बीच की कहानी वाली ट्रेंड होती है। तो अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो चैप्टर है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरा जो है ट्रेंड को हमने समझ गया, अब हम दूसरा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही आसान है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पार्टिकुलर, चाहे वो करेंसी हो, कमोडिटी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर कोई स्टॉक्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सारे जो है सारे कंपोनेंट पे, सारे ट्रेडिंग स्टाइल में ये काम करते हैं। यानी कि किसी में भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मार्केट यहाँ से अप जा रही है, अब यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरती है, फिर क्या होता है, फिर हमारा फिर हमारा जो है मार्केट ऊपर जाती है, फिर थोड़ी सी करेक्शन होती है, फिर हमारा मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आती है। इसी तरीके से जो है मार्केट को जो है बढ़ती जाती है। ये देखिए यहाँ से नीचे जाएगी या फिर नीचे। अब इस चीज को समझेंगे थोड़ा देर के लिए। देखिए मार्केट जो है यहाँ से नीचे आई और यहीं से मार्केट जो है ना फिर ऊपर बढ़ गई। ये देखिए, अब इस चीज को समझिए, प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है ना हमारा, ये हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट के ऊपर देखिए, ये सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट पे टच किया फिर ऊपर गया, ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। फिर ये नीचे आया तो इस कैंडल का, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब ये ऊपर गया तो इसका ये हो गया रेजिस्टेंस। फिर अब जब नीचे आया तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। एक पार्टिकुलर जो पार्टिकुलर लेवल पे जाकर के मार्केट नीचे के साइड में आता है और उसी का लो सपोर्ट होता है और उसी का हाई रेजिस्टेंस होता है। अभी आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब अगला पार्ट जो है आपको, ये हम आपको चार्ट पे, लाइव चार्ट पे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम थोड़ा सा कैंडल स्टिक्स को समझते हैं। कैंडल स्टिक के बारे में तीसरा पॉइंट है हमारा कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक, अब आप कह रहे होंगे कि प्राइस सेक्शन के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहा है, ये तो कुछ और ट्रेंड बता रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है, कैंडल स्टिक। तो ये सारे को मिला करके प्राइस सेक्शन बनते हैं। इन सभी चीजों को अगर जानेंगे तभी तो प्राइस सेक्शन को गहराई से समझेंगे। तो अब कैंडल स्टिक को समझते हैं। देखिए कैंडल पार्टिकुलर जो है ना, कैंडल स्टिक्स, ये देखिए ये क्या है, डोजी है।
इसके ऊपर अगर यहाँ पे अगर कोई इस तरीके से कैंडल बनता है तो इसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये क्या है? शूटिंग स्टार। तो ये कैंडल स्टिक जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि डोजी कैसे काम करता है, शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे पार्टिकुलर एक कैंडल बनता है, मान लेते हैं ये हैमर हैमर बनता है। तो हैमर का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये आपको कैंडल स्टिक को पता कर मतलब पहले से पता होना चाहिए। तभी ये अगर अगर कैंडल स्टिक की पैटर्न की वीडियोस देखना चाहते हैं ना, तो हमारा आई बटन पे जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। वहां पे मैं बहुत अच्छी तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न को बताया। तो ये इस तरीके से पार्टिकुलर कैंडल को ना आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्राइस सेक्शन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करेंगे आपको चौथा जो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करता है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट मार्केट यहाँ से तेजी से जा रही है। अब यहाँ पे तेजी से जा रही है, ऊपर के साइड में मार्केट बहुत तेजी से जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट थोड़ी सी बुकिंग आई, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट नीचे आ गई। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, नीचे आ गया। तो ये चार्ट किस पैटर्न पे बन रहा है, अब यहाँ पे नीचे आया, फिर धीरे धीरे हमने ऊपर चार्ट बना लिया, फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर आ गया। जब फिर नेक लाइन बनता है ना, नेक लाइन बनता है ना, मार्केट यहीं से ऊपर गया और वहीं से फिर जाकर के नीचे आया ना, तो ये नेक लाइन बनता है ना। तो ये पैटर्न पता होना चाहिए। देखिए चार्ट का एम पैटर्न होता है, वी आकार होता है, एन आकार होता है, उसके बाद में नेक लाइन होता है। तो ये नेक लाइन पे पार्टिकुलर जाता है ना, तो वहां से बन रहा है। तो ये आपको क्या पता चल रहा है, सपोर्ट यहाँ ले रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पे बन रही है। अब यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, बुलिश इनगल्फिंग या फिर बियरिश इनगल्फिंग, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है, उस पैटर्न के ऊपर हमारा प्राइस सेक्शन काम करता है। अगर बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, नेक लाइन कैसे काम करता है, एम पैटर्न कैसे काम करता है, भी पैटर्न कैसे काम करता है, एन पैटर्न कैसे काम करता है, तो हमारे वीडियो जाकर के देखिए। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। ये सारी चीजें आपको समझने पड़ेंगे, तभी ये पैटर्न काम करेगा। मैं ये क्यों याद दिला रहा हूँ, क्योंकि प्राइस सेक्शन की चैप्टर चल रहा है, तो प्राइस सेक्शन को समझने के लिए ये इन सभी चीजों को आपको समझना होगा। ओवरऑल हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक लाइन पे अगर आपका काम करता है, पर्टिकुलर नेक लाइन पे, तो ये पर्टिकुलर नेक लाइन पे काम करता है ना। मान लीजिए यहाँ पे आया, फिर मार्केट ऐसे गया और इसका फिर यहाँ से जब मार्केट नीचे आया ना, तो ये दोनों देख रहे हैं, जब ये मार्केट नेक लाइन में होता है ना, मान लेते हैं कि और यहाँ पे ऐसे गया हो, यहाँ पे और ऐसे आए हो, तो ये पर्टिकुलर नेक लाइन मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या होता है, जब भी एक नेक लाइन पे मिलता है ना, वहां से नीचे आता है ना, जैसे मान लीजिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आया, फिर तो इसको अगर क्रॉस करेगा ना तो नीचे आएगा। तो इसे नेक लाइन बोल रहे हैं कि इस लेवल के पर्टिकुलर लेवल पे आएगा तो वहां से नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट यहीं से ऊपर गई थी, फिर नीचे आया, फिर इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट नीचे आता है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखिएगा। देखिए कभी कभी डबल टॉप बनाता है, मान लेते हैं ये डबल टॉप बना लिया, ये डबल टॉप बना लिया, इस डबल टॉप को नीचे अगर इस लेवल पे सपोर्ट को टच करेगा ना, अगर इसे क्रॉस करेगा तो ये बहुत तेजी से नीचे आता है। तो ये सारे प्राइस सेक्शन का ही एक पार्ट है। ओवरऑल हम यही कहना चाहते हैं कि प्राइस सेक्शन इन्हीं सभी चारों चीजों पे काम करता है।
तो चलिए अब एक बार हम आपको ओवरऑल करके बता देते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है और इस तरीके इसको कैसे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, प्राइस एक्शन सिंप्लिसिटी क्या है कि ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडिडेस्टिक, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीजें अलग अलग वीडियोज में बना रखा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जा करके देखिए, इन सारे ट्रेंड के ऊपर भी वीडियोज बना रखे हैं, सपोर्ट के ऊपर भी वीडियोज बना रखे हैं, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीजें, इन चारों चीजों को मिला करके प्राइस एक्शन बनता है। अगर इसी चीज को समझेंगे तो प्राइस एक्शन बनेगा। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि मार्केट, देखिए, प्राइस ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है, तो ये आपको समझना है ये कौन सा पैटर्न बन गया। अब मान लेते हैं कि इस तरीके से बन गया, तो ये कौन सा पैटर्न बन गया। मान लेते हैं कि कभी कभी ओवरऑल इस तरीके की पैटर्न बनती है, तो ये कौन सा पैटर्न बन गया। कभी कभी ये मार्केट जो है ना ऐसे बनता है, तो ये कौन सा पैटर्न बन गया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें के ऊपर मैं वीडियोज बना रखा हूँ, तो आप जरूर जाकर के ये देखिए, ये वीडियोज देखिए। और साइकोलॉजी, ये चारों चीजों आपके साइकोलॉजी पे काम करेगा, यानी कि आपके माइंड सेट पे काम करेगा। माइंड सेट जो है ना बेहतर होना चाहिए, तभी ये आप इस चीज को समझ पाएंगे। नेक्स्ट आपको ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, बायर सेलर होते हैं, बायर ऊपर की तरफ जाते हैं, सेलर नीचे की तरफ आते हैं। ये ऊपर के साइड में जाता है, ये ये ऊपर यानी कि अप साइड में, और ये डाउन साइड में, इसको सेलर बोलते हैं, यानी कि नीचे के साइड में। ठीक है, हिंदी में भी लिख के बता दिए हैं। अब ये ट्रेंड को समझते हैं। ट्रेंड, ये कैंडल को समझ गए, कैंडल के ऊपर मैंने पहले से ही बता दिया हूँ। तो कैंडल, कैंडल का ही पार्ट ट्रेंड में आते हैं। ट्रेंड ऊपर कैंडल बनते हुए गया, फिर नीचे आया, ये आपको मैंने प्रॉफिट बुकिंग बताई, ये है कहानी। तो इस तरीके से ओवरऑल प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आप समझ ही गए। तो ओवरऑल ये चीजें अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं ना, तो आपको बहुत ही जल्दी से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, अगर इस प्राइस एक्शन को समझ गए। तो अगर थोड़ी सी भी वीडियोज अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।